द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। दोस्तों, काफ़ी शेयर बताए हैं मैंने। कुछ महानुभाव ये भी कहते हैं कि आप तो 2000 शेयर गिना दोगे। अरे भाई, ये आपकी कितना खरीदें, मैं ये खरीदें कि कब कहता हूँ आप। मैं तो शेयर्स की नेचर, कैटेगरी, वर्किंग पैटर्न, उनके अंदर संभावनाएं, उनका इतिहास, ये सब बताता हूँ। आप खरीदो ना खरीदो ये आपकी इच्छा है। मतलब मैं तो कहता ही नहीं खरीदने की, किसी को मैं मना करता हूँ, मेरे कहने से मत खरीदिए आप। और एक मित्रों, मेरी ये आपसे अरदास है कि मेरे वीडियोस को आप पूरा देखेंगे। जब भी वीडियो देखने की सार्थकता का पता पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। 2 मिनट में, 3 मिनट में कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अगर आप सक्षम बनना चाहते हैं शेयर बाज़ार में, आप ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, आपका पैसा लुटे नहीं, बर्बाद नहीं हो, तो मेरे वीडियोज़ को पूरा देख लें। अदरवाइज जैसा चल रहा है चल लेंगे, कोई खास बात नहीं, मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, बात यह है कि आज टाटा साहब का निधन हो गया है। मैं श्रद्धांजलि मेरे पहले वाले वीडियो में व्यक्त कर चुका हूँ उनके सम्मान में, उनके दुख में, सम्मान में। आज अब उनके शेयर पर ही चर्चा करते हैं। आज ये कल मिलेगा इस वीडियो, आज रात को। ऐसा शेयर, उस तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली अकेली कंपनी इंडिया में, और विदाउट फॉरेन कोलैबोरेशन इतने प्रोडक्ट डेवलप कर दिए हैं टेलीकॉम के, क्या जिनको भारत संचार निगम हाथों हाथ ले रहा है। दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी टेस्टिंग कर रही हैं, भाव तौल भाव कर रही हैं। कंपनी घाटे में चली 2-3 साल तक। नाउ कंपनी हैज स्टार्टेड डिलीवरिंग प्रॉफिट्स, और इतनी इनिशियल स्टेज पर ही प्रॉफिट दे दिए इस कंपनी तो। और मैनेजमेंट में एक से एक टॉप हस्तियाँ हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग, IIT इंजीनियर्स, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग, हाईली क्वालिफाइड MBAs, एक से एक टॉप पर्सनलिटीज। तो दोनों खास बात है। जो इन हाउस मैनेजमेंट है वो भी शानदार है। आउट हाउस मैनेजमेंट, चंद्रशेखर नटराजन जो चेयरमैन साहब हैं टाटा सन्स के, वो भी बहुत अच्छे। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये तेजस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तेजस नेटवर्क 11-11.5 रुपये का भाव है। इसने कमाना शुरू ही किया है, और ये तो कमाना शुरू होने से पहले ही 950 रुपये हो गया था। फिर 650-700 ले गए ऑपरेटर इसको, क्योंकि इसमें वास्तविक तेजी आने वाली थी, इसलिए इसको तोड़ के ले गए। वहाँ से खरीदारी शुरू की उन्होंने, जैसे मझगांव और इनको तोड़ के ले गए, हाल को तोड़ के ले गए। ये टूटा फाटी चलती रहती है। देखिए, ये ऑपरेटर्स की, दिस इज एन एक्ट ऑफ ऑपरेटर्स। इसमें कोई एनालिस्ट या इन्वेस्टर कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें यही हाल है, अगर शेयर में दम है, आप शांति से बैठे रहिए, फंडामेंटल्स पे वाच रखिए, फंडामेंटल इंटैक्ट हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। फंडामेंटल अगर ढीले पड़ गए हैं, देन यू कैन टेक सम डिफरेंट डिसीजन। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि तेजस नेटवर्क जो है, ये प्रोडक्ट क्या क्या है, इसके मैं बात बताता हूँ। इसके प्रोडक्ट है वायरलाइन प्रोडक्ट्स, FTTX, ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट है वायरलेस प्रोडक्ट्स 4015, दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग। चौथा प्रोडक्ट है फाइबर ब्रॉडबैंड, जो फाइबर ब्रॉडबैंड पे के काम में आते हैं इक्विपमेंट। ऑप्टिकल फाइबर नहीं बनाता है ये, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, पैकेट स्विचिंग,
पैकेट स्विचिंग एंड राउटिंग, पैकेट स्विचिंग एंड राउटिंग, ये इतने मतलब 6, इनमें 6 के अंदर भी बहुत वैरायटी है, शेप, साइज, डिज़ाइन, कैपेसिटी, कई थे। तो आप देखिए कि आप जो वो लेते हैं, इसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं वाईफाई का, उसमें दोस्तों मतलब निश्चित रूप से वो लगता ही है वाईफाई के लिए राउटर, और कई तरह के कनेक्टर, स्विचेज, अडोप्टर, और बहुत बहुत अच्छी वो हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें। साधारण अडोप्टर जो आते हैं टीवी पे लगने वाले वो नहीं है, मतलब वो। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये प्रोडक्ट है जो अकेली कंपनी बनाती है इंडिया में, या तो इंपोर्ट होते हैं, अकेली कंपनी बनाती है। और भारत संचार निगम ने इसको करीब 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्लेस कर चुकी है, जिसकी सप्लाई चालू कर दी है, कंपनी ने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है। और इसके कहाँ कहाँ काम आता है मैं ये भी बताता हूँ। यूजेज जो हैं, सेल फोन टावर्स हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, डाटा सेंटर्स हैं। डाटा सेंटर बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े डाटा सेंटर बन रहे हैं, अडानी जी बना रहे हैं, अंबानी जी बना रहे हैं, और बड़े बड़े जिनकी 20-20 हज़ार करोड़ की लागत होगी, भारत सरकार बना रही है। यूटिलिटी साइट्स के काम आएगा, एंड कस्टमर प्रेमिसेस, जैसे मैंने बताया राउटर, ये कस्टमर प्रीमिसेस हो गई। और भी बड़े बड़े कस्टमर हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनियां हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें भी काम आएगा अंदर इन हाउस बिल्डिंग के अंदर कनेक्टिविटी के लिहाज से। तो यूज बहुत वाइड स्प्रेड यूज है, प्राइवेटली भी बिकेंगे, सरकार भी लेगी, ओपन मार्केट में बिकेगा, क्योंकि जरूरत है ना, बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब इसके फाइनेंशियल डाटास की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल डाटास की बात ये करते हैं तेजस नेटवर्क में, इसकी केवल मात्र कुछ क्वार्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कुछ क्वार्टर्स में शुरू ही पहले लॉसेस में थी, और कोई सेल भी खास नहीं थी, वो खाली फॉर्मल थी, कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग की होगी, प्रोडक्शन में भी आई, ऑर्डर भी मिले। तो कंपैरिजन करते हैं। जून 2023 में 187 करोड़ की सेल थी, सितंबर 23 में 395 करोड़ की सेल आई, दिसंबर 23 में 559 करोड़ की सेल आई, मार्च 24 में 1326 करोड़ की सेल आई, और जून 24 में 1562 करोड़ की सेल आई। तो उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है इसमें लगातार, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहीं 100% है, कहीं मोर देन 100% है, कहीं 25% आई है। जून में थोड़ा फर्स्ट क्वार्टर होता है, इलेक्शन ईयर भी था ये, इसलिए थोड़ा स्लो रहा होगा। नेट प्रॉफिट जून 23 में 26 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 12 करोड़ का लॉस आया, फिर दिसंबर में 44 करोड़ का लॉस आया, और मार्च 24 में 146 करोड़ का लॉस आया, और जून 24 में 77 करोड़ का प्रॉफिट आया। ये जून में इसीलिए आया कम कि सप्लाई कम थी, तो जून में फर्स्ट क्वार्टर होता है, फिर इलेक्शन का टाइम भी था, वो उसमें कोई खास बात नहीं है। पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इनके पास में, एश्योर्ड ऑर्डर्स है, वो दे रहे हैं। अर्निंग पर शेयर जून 23 में ₹1.56 की माइनस EPS थी, सितंबर 23 में -74 की EPS थी, फिर दिसंबर 24 में ₹2.64 की माइनस EPS हो गई, और मार्च में ₹8.61 की EPS आई, और जून में ₹4.54 की EPS आई। इस EPS को, ये 2 क्वार्टर्स की जो EPS आई है, इसमें आप देखिए 8/4/12 करीब ₹13.25 की EPS आ गई 2 क्वार्टर में मात्र, और ये तो शुरू ही हुआ है, अभी काम नहीं शुरू हुआ है। तो इस हिसाब से भी एनुअल EPS जो है 26 रुपये तो आ जाती है कम से कम, और इससे ज़्यादा ही आएगी। मैंने कैलकुलेट की थी इसकी EPS 50 रुपये से कम नहीं आती है, मतलब ये जो सेल है ना उस हिसाब से 50 रुपये से कम नहीं आएगी, और 50 रुपये पे 50 रुपये का P रेशो कम से कम आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक तो टेलीकॉम के, दूसरा बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है।
देर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट, तो उस हिसाब से 2500 रुपये का रेट बढ़ता है इस शेयर का। मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये एक बहुत ही रफ और टेंटेटिव कैलकुलेशन है, और ना मैं खरीदने की राय दे रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पॉइंट से एनालिसिस कर रहा हूँ खाली। ये आप देख लें अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। मैं कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रख सकता, न मैं कोई एश्योरेंस दे सकता हूँ दोस्तों। लेकिन टाटा का शेयर है, हाई टेक्नोलॉजी शेयर है, टेलीकॉम का शेयर है। टेलीकॉम का पी रेशो वैसे ही 80-90 चलता है, मतलब भारतीय एयरटेल का और भारतीय एक्सा का पी रेशो 90-100 के आसपास। तो वो पी रेशो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही एश्योर्ड इनकम है उनकी, फिक्स कस्टमर बेस है उनकी। लेकिन इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि कम से कम 50 का पी रेशो तो होना ही पड़ेगा इसको, बिकॉज दिस शेयर, द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी विल कमांड ए मोनोपोली बिहेवियर इन द मार्केट। तो मेरा तो जो कुछ है दोस्त एनालिसिस मेरा यही है। मेरे पास भी शेयर नहीं है, मैंने खरीदे थे, फिर थोड़ा सा बीच में लॉस उस तरह बढ़ता हुआ देखा जब मैंने बेच दिए थे। बट नाउ द रोड इज क्लीन, देयर इज ए ग्रीन लाइट, इसलिए आई डो नॉट फील अनकम्फर्टेबल एट दिस स्टेज टू परचेज दिस शेयर। बाकी मेरी कोई राय नहीं, तो ये परचेज शब्द निकल गया है, इससे निकल गया। बाकी आई डोंट रिकमेंड दिस शेयर टू परचेज। खाली एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, क्लास में जैसे टीचर करवाता है वैसे करते हैं हम। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं अब इसको। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।